इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के अंदर जो फिल्टर मेनू है और उसके अंदर जितना ऑप्शन है सभी ऑप्शन की हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के अंदर जो फिल्टर मेनू है उसके अंदर जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन की हम लोग पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप पे चले आएंगे। अब ये फोटोशॉप पे आने के बाद क्या करते हैं, एक पिक्चर हमको लेना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो बार जो यहाँ पे क्लिक करके एक पिक्चर ले लेते हैं और पिक्चर ले लिए। अब पिक्चर लेने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ फिल्टर ऑप्शन पे। ठीक, ये यहाँ पे फिल्टर पे पहले मोर ब्लर। देखिए ये है जो लेटेस्ट यूज होगा वही, जैसे मोर ब्लर है यहाँ पे अगर हम ब्लर मोशन ब्लर कर दिए तो फिल्टर में आके यहाँ पे मोशन इसको ओके कर दिए तो यहाँ से मोशन ब्लर। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप लेटेस्ट में जो यूज कीजिएगा वही यहाँ पे है जो रहता है। ठीक, यहाँ पे अब उसके बाद एक्सट्रैक्ट। देखिए एक्सट्रैक्ट देखने से पहले आपको क्या करना होगा, इसका लॉक को है जो तोड़ देना, या लेयर का नाम एक दो कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम रख दिए। अब ये रखने के बाद हम चले आएंगे एक्सट्रैक्ट पे। देखिए इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल एक्स। ठीक है, इस साइड में जितना भी लिखा हुआ है बटन, हम कितना बार बोले हैं कि साइड में जो लिखा हुआ है वो आपको शॉर्टकट को दिखाता है। तो यहाँ अल्ट कंट्रोल एक्स से यहाँ आप ला सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक नया है जो एक्सट्रैक्ट आ गया ओपन हो गया। अब इसमें हम काम करेंगे। काम किस प्रकार से होता है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस हाइलाइटर टूल इस किस प्रकार से काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये जो इस पे सिलेक्ट है और यहाँ से आके यहाँ से ब्रश, देखिए ये सिलेक्ट है, थोड़ा पतला है, इसको ब्रश को मोटा कर दिया, थोड़ा ज्यादा दिखाना, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ से आप ब्रश को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो कौन सा कलर करना चाहते हैं, ग्रीन, येलो, जो आप कलर करना चाहते हैं, बाय द वे यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज करना चाहते हैं कलर, तो यहाँ से आप येलो करना है तो यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से फिल कलर भी उसी प्रकार से फिल करना है कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट हाईलाइटनिंग है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें नहीं कुछ करना है। अब इस ये जो काम सब हो गया है, अगर इसको हमको रीसेट करना है तो अल्ट को दाबे रहिए। यहाँ पे देखिए कैंसिल बटन है, अल्ट को दाबे रहिएगा तो रीसेट आ गया। यहाँ से रीसेट करके हम लोग नॉर्मल आ गए। अब इसके बाद इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका आप साइज 15 ही रहने दिए, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, हम ये कोड़ी कोड़ी इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक, इसको कोड़ी है जो इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से कोड़ी, देखिए थोड़ा थोड़ा अगर कान पे भी चढ़ गया तो ये कोई बात नहीं है। इसको हम देखिए कितना अच्छा से इसका बैकग्राउंड हटेगा। इस प्रकार से यहाँ से हम ये है जो इस प्रकार से यहाँ से हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये फिल कलर से पहले हम लोग इसके बारे में इरेज। तो इरेज में होता है मिटाना। अगर कोई भी काम किए अगर उसको मिटाना चाहते हैं तो इरेज, अगर ज्यादा इस पे चढ़ गया तो यहाँ से आप इरेज करके इसको कम कर सकते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिक है जो फोटो को एक अच्छा कटिंग देगा। ठीक है, थोड़ा चढ़ भी गया है तो वो ऑटोमेटिक वो साफ कर लेगा जैसे एआई करता है। ठीक है, अब यहाँ से आकर हम फिल, पहले कलर हमको फिल करना होगा। तो कौन सा कलर इसमें फिल करना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे ये बाय द वे रेड हो गया। ठीक है, यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हैं जैसा कलर वगैरह है करना। अब ये रेड हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना। देखिए यहाँ पे इसका क्या हुआ, बैकग्राउंड हट गया। अब ये जो बैकग्राउंड हट गया, आप कोई भी फोटो ला सकते हैं। ठीक है, बाय द वे ये फोटो ले लिए और ये फोटो के ये है बैकग्राउंड इसमें लगाना है। इस प्रकार से हम ले आएंगे मूव टूल से और इस प्रकार से कर देंगे। तो देखिए वैसे तो आप जो सिलेक्शन टूल है, शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा एक रेशियो में हो जाएगा। सिलेक्शन टूल से क्या होता है, उससे भी होता है बैकग्राउंड हटता है, बट यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड। तो इसमें क्या हुआ, एक दूसरे पे थोड़ा चढ़ भी गया तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो शार्प कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए। अब इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, वही पिक्चर को फिर से ले लेते हैं। चलिए फिर से ये पिक्चर को पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद ये पिक्चर फिर से आ जाएगा। अब आने के बाद इसके बाद हम लोग इसमें फिर से आते हैं फिल्टर में, और फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे चले और यहाँ से सब देख लिए। और यहाँ ये है, इससे हम जूम कर सकते हैं। शॉर्टकट में आप जो क्लोज ब्रैकेट है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस से कर सकते हैं। और ये हैंड टूल, ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए। इसके लिए है जो शॉर्टकट है एच बटन को या तो आप दाब दीजिए एक बार, नहीं तो आप जो अगर बड़ा रहेगा तब ये काम करेगा। ठीक है, ऊपर नीचे करना है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो छोटा छोटा में ही काम आपको करना रहता है, तो उस वक्त क्या होता है, आपको
छोटा छोटा पॉइंट पकड़ना रहता है ऐसे ऊपर नीचे करके, तो आप या तो है जो यहाँ पे स्पेस को दाबे रहिए कर सकते हैं, नहीं तो इस पे हैंड टूल पे करके और उसके बाद कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग स्टेट के बारे में देख लिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके अंदर जो ऑप्शन है यहाँ से लिक्विफाई 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 किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और पिक्चर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे पिक्चर ले लिए। अब ये पिक्चर लेने के बाद अब इसमें हमको करना है, तो यहाँ हम फिल्टर में आ जाएंगे। फिल्टर में आने के बाद यहाँ लिक्विफाई में आएंगे, और लिक्विफाई में आने के बाद देखिए ये फोटो हो गया और ये हो गया। यहाँ से है ये फोटो को आप देखिए, आप अपने हिसाब से इसको खींचना चाहते हैं एक दूसरे पे, यहाँ पे चढ़ा के, यहाँ देखिए इसको हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चढ़ा के इसका है जो आईब्रो बन गया, कितना अच्छा से बन गया आईब्रो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आईब्रो किस प्रकार से, आपको यदि आईब्रो बनाना हो तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप किसी प्रकार की अगर इसका अगर हुलिया बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से आके यहाँ से देखिए ये है जो थोड़ा जिगजैग पैथ पे, ये भी वैसा ही करता है, बस ये थोड़ा जिगजैग पाथ पे करता है, ठीक। अगर हम ऐसे 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 पकड़ के अगर खींचे तो ये थोड़ा जिगजैग कर देता है। उसके बाद ये है, ठीक है। यहाँ देखिए हम अल्ट को दाबे रहेंगे, यहाँ रीसेट करके फिर से यहाँ, तो इससे क्या होता है हल्का सा, देखिए यहाँ अगर हम यहाँ से अगर आके हल्का सा, इससे भी होता है जो हल्का तिरछा करके ले जाता है, और इससे भी होता है हल्का तिरछा। तो इस एक से होता है लेफ्ट की तरफ, एक से होता है राइट की तरफ। अब इससे क्या होता है और इससे क्या होता है, देखिए यहाँ से पिंकर, पिंकर से क्या होता है, तो यहाँ से ये आई है, इसको छोटा करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करते हैं पहले इसको रीसेट कर देते हैं अल्ट के साथ रीसेट, और इसको हम कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से इसको हम यहाँ से देखिए ये भी जिग जैग, ये तो मेन ही सिलेक्ट है, हम कंट्रोल अल्ट के साथ इसको हम रीसेट, पहले यहाँ पे चले आए और फिर से आते हैं, और इसके बाद हम लोग चले आएंगे यहाँ पे लिक्विफाई, लिक्विफाई पे आ गया। लिक्विफाई पे आने के बाद ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दिए, और इससे क्या हो रहा है देखिए आई आई, एगो आई छोटा करना है एगो बड़ा करना है, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं यहाँ से ब्रश का साइज क्या करते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए अब हो रहा है, ठीक। तो एक आई छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। अब इससे एकदम छोटा कर दिया, इससे बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। बट देख सकते हैं आप ये आई का है जो पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। तो इससे अगर छोटा करना हो आई किसी का आई, आपको लग रहा है कि इसका आंख फोटो है, इसमें हम फोटो में आई का जो आंख को है जो 1.5 बराबर बोलते एक छोटा एक बड़ा कर दे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी इफेक्ट है, आप इफेक्ट लगा के फोटो को है जो इधर से इधर कर सकते हैं। जैसे आप कार्टून टाइप के फोटो बनाना चाहते हैं, तो जब आप कार्टून टाइप के जो फोटो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारा है जो कार्टून, यहाँ ब्रश से लेके ब्रश आप ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर जूमिंग कर सकते हैं, जूम आपको करना है तो, ठीक है। और यहाँ से हैंड टूल से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ इसका ब्रश है, ब्रश से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कोई भी काम के। और यहाँ भी इसका प्रेस है, ब्रश प्रेस, इसे माने कितना हार्डनेस में जाएगा कितना स्लो में जाएगा ये कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, और इसके बाद ये है पैटर्न मार्कर। पैटर्न मार्कर किस प्रकार से काम करता है, तो चलिए हम पैटर्न मार्कर पे आ गए। अब पैटर्न मार्कर पे आने पे ये तो वही हो गया, जूम करना, हैंड टूल हैंड करना। अब इसको अगर हमको पैटर्न लगाना है आई में, ठीक है, एक आई को तो एक आई, या लिप्स को, ठीक है, या लिप्स को आपको पैटर्न में लगाना है तो हम लिप्स ले लिए और यहाँ से जनरेट कर दिए। तो इस प्रकार से जो पूरा एक लिप्स का ही पूरा में जनरेट कर दिया, ये नहीं सही है तो जनरेट अगेन पे कीजिए, फिर जनरेट अगेन पे, इस प्रकार से कर सकता है। देखिए इसका साइज अगर 500 दे देंगे और फिर 500, अब इसका साइज 500 500 दे के हम पहले अल्ट के साथ इसको क्या करते हैं रीसेट करके, अब इसको हम 500 500 दे दिए। अब फिर से इसका 500 पहले सिलेक्ट, पहले हमको ये करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, और इसको 500 और इसको भी 500, ठीक। अब इसके बाद ये जो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जनरेट, ठीक है, फिर से यहाँ से हम जनरेट करके इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर पे आके और यहाँ पे जो पैटर्न मार्कर पे हम लोग देखिए जो किस प्रकार से उसका पैटर्न लगा सकते हैं। अब आ गया इसके बाद जो न्यू ऑप्शन है, जैसा कि हम लोग चले आएंगे यहाँ पे है आर्टिस्टिक के बारे में, ठीक है। आर्टिस्टिक क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यही फोटो ले लिए, चलिए कोई बात नहीं।
और दूसरा फोटो भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से आज चले आए फिल्टर पे, और फिल्टर पे आने के बाद यहाँ से आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक में देखिए पहले है कलर पेंसिल, कलर पेंसिल में यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाता है, यहाँ से आप छोटा बड़ा करके इसको देख सकते हैं, और छोटा, और यहाँ से और जूमिंग करके, ठीक है। यहाँ 50 में रहने दीजिए तो फुल। अब आर्टिस्टिक इस किस प्रकार से यहाँ लगेगा, ऐसा कि पेंसिल से है, जो पेंसिल है उससे स्क्रैच किया हुआ है, यहाँ आप कॉम बेस इसको है जो करके देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, ऐसा लग रहा है कि पेंसिल से ये स्क्रैच किया हुआ है, कंट्रोल अल्ट जेड कर दिए। फिर इसी प्रकार से हम लोग फिल्टर में आके और यहाँ से कट आउट, कट आउट में क्या है, कट आउट बना देगा एक, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ प्रीव्यू देखना है, इसको छोटा करके देख सकते हैं, और इस प्रकार से यहाँ से छोटा बड़ा कर लीजिएगा, और यहाँ से कट आउट हो गया, ठीक। और इस प्रकार से यहाँ ओके करके, तो यहाँ पे देखिए कटआउट इसका बना देगा, ठीक। इस प्रकार से कटआउट बना देगा। फिर इसमें हम लोग चले आएंगे इसी प्रकार से, और आर्टिस्टिक में ड्राई ब्रश, ड्राई ब्रश में आप आ जाइएगा। ड्राई ब्रश में आने के बाद यहाँ से आप इसको ड्राई ड्राई कर सकते हैं, कम बेस कर सकते हैं, टेक्सचर कर सकते हैं, और इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें है ना, जो आर्टिस्टिक में फिर आके ये सारे ऑप्शन है जो इसी प्रकार से काम करेगा। जैसे पोस्टर इज्ड, पोस्टर इज्ड में इस प्रकार से पोस्टर पोस्टराइज कर देगा, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद फिर से आते हैं इसमें फिल्टर में, और फिल्टर में आने के बाद आर्टिस्टिक में आएंगे, और आर्टिस्टिक में स्मूथ स्टिकर, स्मूथ स्टिकर बनाना हो तो यहाँ से इसको कॉम बेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेन रूप से आप फोटो को जो स्मूथ वगैरह जो स्टिकर एक ब्लर टाइप के बनाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक ऑप्शन को आप करके देखिए, ठीक है। ज्यादा ये कोई भारी है नहीं, आप नॉर्मल में पेंटिंग, पेंटिंग डस्ट में ऐसा लगेगा कि पेंटिंग किया हुआ है। इसमें है ब्रश साइज, और इसमें है जो थोड़ा शार्पनेस, शार्पनेस कैसा चाहिए, ठीक है। जैसा चाहिए आपको शार्पनेस वैसा कर सकते हैं, ऐसे ओके कर दिए। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये ऑप्शन पूरा आप देख लीजिएगा, उसके बाद आएंगे ब्लर में। देखिए ब्लर किस प्रकार से, ब्लर, ब्लर में एक नॉर्मल देखिए हल्का सा ब्लर होता है, हल्का सा, देखिए हल्का सा। और इसमें ब्लर चाहिए, जैसे ये इतना ब्लर है, इसमें अगर लगता है और ब्लर चाहिए तो यहाँ पे चले आएंगे और आएंगे मोर, ब्लर मोड, और ब्लर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड एक बार, कंट्रोल अल्ट जेड एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ ब्लर में आने के बाद ब्लर और ब्लर मोड, उसका उसके बाद है गॉसियन ब्लर। देखिए गॉसियन ब्लर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर ये जैसे पिक्चर हो गया, ठीक है, और इस पिक्चर में आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड हमको ऐसा नहीं रखना है, फालतू है, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे चले आना है, और यहाँ पे हम बाय द वे आप किसी भी इससे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ से जैसे हम इसको, चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आप किसी भी जो टूल से, पॉलीगोनल लासो टूल या लासो टूल, किसी भी टूल से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से, चलिए यहाँ से कर लिया। अब ये तो अंदर का हो गया, अब हमको बाहर क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर देना है, इन्वर्स हो जाएगा। और इन्वर्स करने के बाद अब आते हैं ब्लर पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लर पे, और ब्लर पे आने के बाद गॉसियन ब्लर, ब्लर, ठीक है। तो गॉसियन ब्लर में क्या हो जाएगा, पहले तो ये ब्लर में नॉर्मल ब्लर हो जाएगा, और उसके बाद गॉसियन ब्लर में देखिए ये पूरा एक पीछे का एक ब्लर हो गया। जैसे आप फोटो हम देखते रहते हैं कि एडिट किया हुआ है, बैकग्राउंड है, ब्लर है, आगे है जो, इस प्रकार से है। तो बैकग्राउंड आपको जो ब्लर देना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लर देना चाहते हैं, यहाँ पे आए ब्लर पे, और गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे ज्यादा ब्लर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉसियन ब्लर है जो एक दूसरे से मर्ज कर देगा, ठीक, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसके बाद है जो ऑप्शन, यहाँ पे चले आएंगे ब्लर पे, और यहाँ पे जो मोशन ब्लर, मोशन ब्लर है, जैसे लगेगा कि चलते हुए फोटो खिंचाया है, ठीक है। तो यहाँ से मोशन ब्लर, इसके लिए देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ इसका बैकग्राउंड में हम पूरा इसमें क्या करते हैं, इसमें पूरा में लगाते हैं, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, यहाँ पे ब्लर पे, यहाँ पे मोशन ब्लर। तो ऐसा लग रहा है कि चलते हुए ये फोटो खिंचाया हुआ है। इसका एंगल भी देख सकते हैं कि आप किधर से, ऊपर से गिरते हुए, किधर से क्या, या फिर आप एक बाइक क्लिक का फोटो ले लेते हैं। चलिए इसके लिए चलते हैं और एक बाइक का पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे चले आए, और आने के बाद यहाँ पे एक बाइक। अब ये बाइक का लेने के बाद हम लोग फिल्टर में आएंगे, और फिल्टर में आने के बाद यहाँ से ब्लर में, और ब्लर में आने के बाद अब इसके बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे मोशन पे, ठीक है, मोशन ब्लर। तो अब ये लग रहा है जैसे चलता हुआ, इसको थोड़ा कम करना है तो कम कर दीजिए, एंगल घुमाना चाहते तो एंगल घुमा सकते हैं।
देखें कि किस प्रकार से है जो ब्लर होता है। यहाँ से जूमिंग करके इसका प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से और ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इतना ना ज़्यादा कर दीजिए कि पता चलेगा फोटो ही नहीं खिंचाया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर पे आ गए, ब्लर में देख लिए मोशन, जो मोशन ब्लर है, गॉसियन ब्लर, उसके बाद रेडियल ब्लर। यहाँ से रेडियल ब्लर ऐसा लगेगा कि कोई किसी का याद में है, तो वैसा फ़ोटो को अगर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएँगे, फ़िल्टर में, ब्लर में और उसके बाद रेडियल ब्लर। देखिए इसमें ऐसा लगेगा और इसको और ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा, अब लगेगा कि हाँ, किसी के याद में है, घूम रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर फ़िल्टर में आते हैं और फ़िल्टर में आने के बाद स्मार्ट ब्लर, यहाँ से स्मार्ट ब्लर से आप स्मार्ट ब्लर कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कम, इस प्रकार से करके यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसका प्रीव्यू प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ से करने के बाद और इस प्रकार से जो फेस वगैरह सब है जो, तो देखिए ब्लर अगर करते हैं, अगर आपको किसी पार्टिकुलर जगह का ब्लर करना है, तो उतना जगह के आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हम गॉसियन ब्लर के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं स्मार्ट ब्लर, यहाँ से एक्सट्रैक्ट देख चुके हैं, लिक्विफाइड देख चुके हैं और उसके बाद पैटर्न मेकर, उसके बाद आर्टिस्टिक भी देख लिए और उसके बाद ब्लर भी देख लिए। उसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे फिल्टर पे और फिल्टर पे जाने के बाद ये ब्लर के बाद अब जो न्यू ऑप्शन है जो है ब्रश स्ट्रोक। देखिए ब्रश स्ट्रोक किस प्रकार से काम करता है इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक्सेंटेड इर्ज्ड इस पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए इसमें है आप इसका जो इर्ज्ड विथ, इसका जो चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा कम चौड़ा कर सकते हैं। इसका इर्ज ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आपको ज़्यादा कम करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है इस प्रकार से। और यहाँ से हम ओके कर दिए तो इस पर पूरे अप्लाई हो गया। अब इसको कंट्रोल जेड से हम बैक कर लिए, ठीक। फिर इसी प्रकार से फिल्टर पे आके और ब्रश स्ट्रोक पे आके एंगल्ड स्ट्रोक इस पे आएंगे और आने के बाद इसमें भी आप अपना जो डायरेक्शन बैलेंस है इसको कर लीजिएगा। स्ट्रोक है, स्ट्रोक लेंथ उसको भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद शार्पनेस है, इसको भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर सकते हो। देखिए फ़ोटो में एक अलग सा ही इफ़ेक्ट लग चुका है यहाँ पे और फिल्टर। और इसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे ठीक उसी प्रकार से क्रॉस हैच जो है, इसमें भी क्या है आप कम बेस इसको कर सकते हैं, ठीक। कम और बेस इस प्रकार से जो स्ट्रोक लेंथ है इसको भी कम बेस कर सकते हैं। शार्पनेस और स्ट्रेंथ इसको भी ज़्यादा कम करके यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, ओके करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक। कंट्रोल जेड से हम बैक कर दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक में आएंगे डार्क स्ट्रोक भी उसी प्रकार से इस पर हल्का डार्क कर देगा, कालापन कर देगा, ठीक। इस प्रकार से इसको आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक इंटेंसी को बढ़ा घटा सकते हैं, वाइट इंटेंसी को बढ़ा घटा सकते हैं और यहाँ से ओके कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप न्यू जो ऑप्शन है इसमें ब्रश स्ट्रोक में इंक आउटलाइन, ये भी इस प्रकार से ही काम करता है। और उसके बाद फिर से इसमें इंक आउटलाइन, देखिए बाहर से ये इंक की तरह जो लग गया हुआ है। यहाँ से स्ट्रोक लेंथ, डार्कनेस इंटेंसी और लाइट इंटेंसी को आप कम बेस करके ओके करके देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चलेंगे ब्रश स्ट्रोक, ये सभी ऑप्शन है जो उसी प्रकार से काम करेगा। यहाँ से इसको आप बढ़ाकर घटाकर देख सकते हैं। बहुत आसान ऑप्शन है, इसको आप बार बार जब उपयोग कीजिएगा तो आपको मालूम रहेगा कि किस ऑप्शन में कौन सा काम होता है, ठीक। जब तक इसको आप बार बार उपयोग नहीं कीजिएगा, जब तक आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए हेल्पफुल है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्टोर्ट किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए डिफ्यूज ग्लो में आएंगे और यहाँ से है इसका है जो गेयरनेस, जो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ग्लो अमाउंट यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से क्लियर अमाउंट यहाँ पे करके यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, फिर यहाँ से भी करके देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका जो इफ़ेक्ट है जो एक बना बनाया देता है फोटोशॉप, यहाँ से सिर्फ आप कम बेस करके इसको इफ़ेक्ट को लगा सकते हैं। फिर हम लोग जो आएंगे फिल्टर पे आने के बाद डिस्टोर्ट पे चले आए और डिस्टोर्ट पे आने के बाद नहीं स्ट्रोक में देख लिए डिस्टोर्ट पे आ गया। डिस्प्लेस, देखिए डिस्प्लेस भी उसी प्रकार से काम करता है। डिस्प्लेस बट काम करने के लिए इसमें थोड़ा एक अलग काम है। चलिए इसके लिए कंट्रोल एन से हम न्यू पेज लेके और हम बाय द वे कुछ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक कंप्यूटर लिख दिया। कंप्यूटर लिखने के बाद इस प्रकार से हो गया, ठीक। इसको हम लिख दिए और इसी को हम क्या करते हैं कॉपी कर देते हैं। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी कर देंगे। नहीं हो रहा है, चलिए हम दूसरा जगह क्लिक करके फिर इस पे आया, कंट्रोल अल्ट कॉपी, नहीं हो रहा है।
अब हो गया कॉपी, ठीक। इसको हम इस प्रकार से कॉपी कर देते हैं, फिर इसको कॉपी कर दिए, यहाँ बीच में रख दिए, फिर इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, कॉपी इस प्रकार से हम कर देते हैं। चलिए, ये कॉपी होने के बाद इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेव हो जाएगा, और सेव देखिए PSD में ही होना चाहिए, ठीक है। हम डेस्कटॉप करके और यहाँ पे लिख दिए एस नाम से, SS, और ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर दिए। अब इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे फिल्टर पे, और फिल्टर पे आने के बाद डिस्टॉर्ट पे आएंगे, डिस्प्लेस पे आ जाएंगे, और यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, टाइटल वगैरह इसको कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमको पहले से है जो वही को रहने देना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो अभी हम SS नाम से किए थे, इसको हम क्लिक करके यहाँ से ओपन कर दिया। अब देखिए ये पूरा जो SS है इसमें है जो लिखा कर चला आया, ठीक है, ये है जो लिखा कर आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो इस पे जो इफेक्ट जो लगा सकते हैं, लिखा हुआ इफेक्ट को अगर लगाना हो तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो न्यू ऑप्शन है, हम लोग चले आएंगे यहाँ डिस्टॉर्ट पे। ग्लास में क्या एक ऐसा लगेगा जो ग्लास एक शीशा की तरह है, इस पर जो डिस्टेशन है जो और स्मूथनेस यहाँ करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो तो कर सकते हैं। स्केलिंग है, इसको बढ़ाना हो, घटाना हो, उसी प्रकार से और यहाँ से ये बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट पे आएंगे, ग्लासेस ओशियन लिपेयर्स, देखिए तो इसमें भी है, इसको आप ओशियन में बढ़ा सकते हैं। रिपल साइज को आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए बढ़ाए तो इस प्रकार से थोड़ा शार्पनेस आ जाएगा, ठीक। घटाएंगे तो घटा के छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक। बढ़ाएंगे तो बड़ा बड़ा। और यहाँ पे रिपल मैग्नीट्यूड इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। हम इसको बैक कर लिए, और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है फिल्टर पे, और फिल्टर पे आने के बाद देखिए ये पूरे ऑप्शन है जो उसी प्रकार से काम करता है, ठीक। इसको आप करके देखिएगा किस प्रकार से। इसमें सिर्फ ये है डिस्प्लेस, इसमें थोड़ा अलग है। शेयर इसमें भी क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें आ जाते हैं और यहाँ डिस्टॉर्ट पे, और इसके बाद पिच, जो पिंच है पिंच पे आ गया। पिंच पे आने के बाद क्या होता है, पिंच कर देता है, बोले तो हल्का घोंसा हुआ बना देता है, ठीक। देखिए इसमें ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, और इस प्रकार से देखिए ये फ़ोटो कैसा हो गया, ऐसा कि कार्टून की तरह, ठीक। तो इसमें हम बना सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आएंगे और आने के बाद यहाँ डिस्टॉर्ट पे आएंगे, और डिस्टॉर्ट पे आने के बाद पिंच कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट में आप पोलर कर सकते हैं। देखिए पोलर टू रीडायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाना हो तो, ठीक है, नहीं तो ऐसे बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। आप देखिए ये ऐसा हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं फ़िल्टर, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं हम डिस्टॉर्ट में ही, और उसके बाद रिपल है, ठीक। रिपल आप बड़ा छोटा कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। रिपल मीडियम साइज स्मॉल साइज आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से रिपल इसका है जो चेंज हो जाएगा, हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक। आप ज़्यादा अगर यहाँ से दीजिएगा तो ज़्यादा होगा, कम अगर दीजिएगा तो कम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं डिस्टॉर्ट पे, और उसके बाद ये ऑप्शन भी है, इसमें भी आप क्या है, इसमें 3D बना सकते हैं, 3D की तरह इसको निकाल सकते हैं, ठीक। हल्का देखिए यहाँ पे निकल गया, बाहर की ओर निकल गया। तो इसमें आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से इसमें फ़िल्टर में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फ़िल्टर है यहाँ डिस्टॉर्ट में ही, उसके बाद यहाँ पे है टविल। तो इसमें है क्या, इसमें इस फिल्टर में थोड़ा हल्का सा घुसा हुआ अगर ऐसे बनाना चाहते, थोड़ा क्या बहुत भी ऐसे जो ऐसा लगे कि मोशन वाला बना दिया गया है, एक मोशन गोला टाइप के, तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक। Ctrl+Z से बैक कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग चले आते हैं डिस्टॉर्ट में ही, और इसमें आने के बाद वेब टाइप से अगर बनाना चाहते हैं, ठीक। जो वेब किस प्रकार से होता है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसका घटा सकते हैं वेब को, और बढ़ाने घटाने के बाद इसको इस प्रकार से ओके कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि एक वेब है, वेब उत्पन्न हो रहा है फ़ोटो पे, ठीक। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद फिल्टर में आके डिस्टॉर्ट में आके, और आने के बाद जिग जैग आपको बनाना हो तो यहाँ से जिग जैग, देखिए ज़्यादा करना है ज़्यादा कर दीजिए, कम करना है कम कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। ऐसे लग रहा है कि जिग जैग चल रहा है, ठीक, फ़ोटो। अब यहाँ इसके बाद हम इसमें हैं, और डिस्टॉर्ट में ये सभी ऑप्शन को हम लोग जान चुके हैं, ठीक। इसको आप करके देखिएगा, बारी बारी से कीजिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ज़्यादा है जो हार्ड नहीं है, ठीक। उसके बाद नॉइज में क्या होता है, पहले इसको Ctrl+Alt+Z से हम बैक कर लिए, या Ctrl+Z से भी आप एक स्टेप बैक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नॉइज में आइएगा एड नॉइज में क्या हल्का इस पर थोड़ा बूंदा सा हो गया, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से
हो गया, प्रीव्यू यहाँ से है, ठीक, और प्रीव्यू है इसलिए उस पर भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से नॉइज है, ओके करके आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद नॉइज में आके डिस्पेक्स, तो यहाँ से आप हल्का सा देखिए, इसे हल्का सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसमें जो चले आए और आने के बाद है नॉइज में और डिस्पेकल, उसका डस्ट एंड स्क्रैच। कहीं कहीं अगर डस्ट है उसको स्क्रैच को स्मूथ करना चाहते हैं, जो हल्का हल्का स्क्रैच है उसको स्मूथ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। इसको बढ़ा घटा सकते हैं, वैसे कम ही बढ़ाइएगा, ठीक, ज़्यादा बढ़ाइएगा तो फिर वो सही नहीं लगेगा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर से हम लोग फ़िल्टर पे आते हैं, नॉइज पे आते हैं और उसके बाद मीडियन पे आके भी इसमें हल्का अगर इसको आप ब्लर भी करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। नहीं तो जैसे इसका फेस है, ठीक, अगर किसी का फेस को अगर ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से आएंगे, फेस को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर पे आएंगे, फ़िल्टर पे आने के बाद नॉइज पे आ जाएंगे और मीडियन पे आके और इसका फेस को क्या कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर दीजिए। यहाँ पर ब्लर हो गया, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप ब्लर फेस वगैरह को कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि हम लोग फिर से आते हैं फ़िल्टर पे और नॉइज को देख लिए, उसके बाद जो ऑप्शन है पिक्सेलेट, तो इसमें कलर हाल्फ टोन इसमें लाए और इसमें लाने के बाद इसको क्या करना है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, रेशियो जैसे 8 है 10 कर दिए, इसको ओके किए, ठीक। तो इसमें एक अलग ही इफेक्ट डाल दिया, ठीक, आप देख सकते हैं। फिर इसमें हम लोग चले आएंगे, आने के बाद पिक्सेलेट में, और इसमें आने के बाद इसको अगर हम 4 कर दिए तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, ठीक। तो इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चले आएंगे यहाँ पे और आने के बाद अब यहाँ पे पिक्सेलेट में फिर क्रिस्टलाइज में आके और यहाँ से इसका साइज को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, किसी भी जो पार्टिकुलर एरिया रहता है उसको अगर आपको ब्लर करना चाहते हैं, जैसे ये एरिया को ब्लर करना है तो ये एरिया को ब्लर करना है तो यहाँ पे चले आएंगे और पिक्सेलेट पे और क्रिस्टलाइज पे, ठीक, और यहाँ से इसको ब्लर कर सकते हैं। इस प्रकार से ब्लर हो गया, ठीक। कंट्रोल अल्ट जेड का उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे पिक्सेलेट में फेसेट में आएंगे। देखिए इसमें जो एरिया इससे भी ब्लर होता है, ठीक, जो एरिया अगर सिलेक्ट रहेगा तो सिलेक्ट एरिया में होगा, सिलेक्ट नहीं होगा तो पूरे एरिया पे हो जाएगा। इसके बाद जो न्यू ऑप्शन है, जैसा हम फिल्टर पे चले आएंगे और फिल्टर पे आने के बाद पिक्सेलेट में फ्रेगमेंट है, ठीक, इस पर भी आके आप थोड़ा धुंधला आपका हो जाएगा। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से पिक्सेलेट पे आके यहाँ पे ये है, देखिए ये भी ऑप्शन उसी प्रकार से काम करेगा, ठीक। इसमें है जो आप शॉर्ट्स लाइन कर सकते हैं और उसके बाद मीडियम लाइन्स कर सकते हैं और इस प्रकार से इसमें है जो जिग जैग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग फ़िल्टर पे आएंगे और फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे है जो पिक्सल्स है और पिक्सेलेट है। उसके बाद मोस्लेक पे आने के बाद इसमें भी क्या है, ब्लर करने के लिए अगर कोई पार्टिकुलर एरिया को अगर ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जैसे फेस को करना चाहते हैं आधा को और उसके बाद फ़िल्टर पे आके पिक्सेलेट पे आके और मोस्लेक पे आके और यहाँ से आप इसको है जो ब्लर कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ से ब्लर हो चुका है, ठीक। तो यहाँ से आप ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आएंगे यहाँ फ़िल्टर पे और फिल्टर पे पिक्सेलेट पे ही आने के बाद उसके बाद पॉइंटलाइज में हल्का हल्का इसमें पॉइंट बना देगा। आपको बड़ा बड़ा करना है तो बड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा छोटा करना है तो छोटा छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक, जैसे चित्ती टाइप का बना देगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रेंडर में। देखिए 3D ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जैसे ये फ़ोटो हो गया, ठीक है। अब ये पिक्चर होने के बाद अब इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्म लगाना चाहते हैं, क्यूब का या शार्पिन का या उसके बाद सिलेंडर का, ये कौन सा आप करना चाहते हैं। जैसे ये हो गया क्यूब का और इसको हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक, यहाँ है ट्रैक बॉल पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हल्का इस प्रकार से हम घुमा देंगे, ठीक। घुमा दिए, घुमाने के बाद इसको आप ओके कर दीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ से है जो एक 3D इफेक्ट बना देगा। अगर हम पूरे शेप को किए रहेंगे, जैसे फिर से आते हैं इस पर क्लिक करके और यहाँ पे चले आए और रेंडर पे 3D पे चले आए और यहाँ पे आके पूरे यहाँ से फेस को ही यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको हल्का सा घुमा दिए इस प्रकार से और यहाँ से ओके कर दिए। तो देखिए इस प्रकार से है जो हो चुका है, ठीक। तो यहाँ से आप कर सकते हैं काम। उसके बाद फिर से हम लोग आएंगे फ़िल्टर पे आने के बाद रेंडर पे, उसके बाद क्लॉथड, यहाँ पे आने के बाद ये इस प्रकार से लग जाएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा कोई है नहीं काम। उसके बाद फिर से हम लोग फ़िल्टर पे आके और उसके बाद रेंडर पे चले आए। रेंडर पे डिफरेंस क्लॉथ्स, यहाँ से इस प्रकार से
इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। और इसमें फिर से आके और आने के बाद ये रेंडर पे, उसके बाद लेंस के अगर लगाना हो तो यहाँ लेंस वाला लग जाएगा। और यहाँ से देखिए ये पॉइंट है, अगर कहीं से अगर चाहते कि नहीं यहाँ से जो थोड़ा ज़्यादा रोशनी आए तो यहाँ से आप रोशनी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा इसका ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसका कितना mm के जो लेंस देना चाहते हैं दे सकते हैं। और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो सूरज की किरण यहाँ से आ रहा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे रेंडर पे आने के बाद लाइटनेस इफेक्ट, यहाँ से लाइटनेस इफेक्ट आपको जैसा करना हो कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे अगर करना हो, देखिए इधर हल्का काला, यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से एक अलग ही इफेक्ट हो चुका है, ठीक। यहाँ से हल्का इसको चौड़ा करना चाहते हैं तो चौड़ा हो जाएगा और यहाँ से इफेक्ट इस प्रकार से लग गया, ठीक है। फिर इसमें अगर और दूसरा इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग चले आएंगे रेंडर पे, राइटनेस इफेक्ट पे, और आने के बाद यहाँ से हम इसको चेंज करके, देखिए ये दूसरा हो गया, ठीक। तो यहाँ आप चेंज कर करके यहाँ पे लाइट का इफेक्ट है, ठीक, मेन रूप से लाइटनेस इफेक्ट में लाइट का है। उसके बाद देखिए फिर से आया, उसके बाद आया शार्पन में क्या है, इसमें शार्पन करना हो तो शार्पन हल्का सा शार्पन हो गया, देखिए कंट्रोल जेड कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है तो शार्पन। उससे भी ज़्यादा शार्पन करना है तो हम लोग चले आएंगे फिल्टर पे और यहाँ शार्पन पे आके जो शार्पन इज्ड, इससे और हल्का ज़्यादा शार्प हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से फिल्टर में आएंगे, शार्पन में आके उससे भी ज़्यादा शार्प करना है तो इससे अनशार्प में क्या है, आपको यहाँ अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जैसा बढ़ाना हो घटाना हो। उसमें तो है जो यहाँ पे है, जो इसमें तो है शार्प, आपको क्या बढ़ाते जाइएगा घटाते जाइएगा, बट इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आते हैं स्क्रैच में आके, देखिए बेस रियलाइज्ड, इस प्रकार से स्केच आपको बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। इसको आप और छोटा करके और यहाँ से बढ़ा सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है चल्क एंड चारकोल, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका है जो चारकोल का है, चारकोल एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ नहीं तो ओके करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हो गया, कंट्रोल अल्ट जेड बैक कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग चले आएंगे और आने के बाद यहाँ से देखिए ये है स्केच एरिया, ठीक, चारकोल हो गया, उसका चारकोल सीधा है, ठीक। तो इसमें भी बढ़ाना होगा, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसी प्रकार से इसको कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पे और स्केच में और यहाँ पे क्रोम यहाँ क्रोम स्टाइल में आपको करना हो, क्रोम इसका डिटेल्स में बढ़ा सकते हैं और यहाँ स्मूथनेस में भी बढ़ाया घटा सकते हैं, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे और आने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्रैच में, और देखिए सभी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग किए सभी एक दूसरे से मिलता जुलता है। यहाँ से बढ़ा के घटा के इसको आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा कोई भारी है नहीं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। फिर से आएंगे फिल्टर पे और फिल्टर पे आने के बाद उसके बाद स्टेलाइज है, उसके बाद यहाँ से डिफ्यूज, यहाँ से डिफ्यूज आप डार्कनेस कर सकते हैं, लाइटेन कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, जैसा आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके बाद फिर से यहाँ से आएंगे और आने के बाद यहाँ स्टेलाइज पे आने के बाद इम्बॉश पे आएंगे। इम्बॉश पे आने के बाद यहाँ से इसका एरिया, यहाँ से एंगल है, एंगल को घुमा सकते हैं। यहाँ से इसका हाइट है जो बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से बगल का जो हाइट है इसके बारे में है, अमाउंट इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। कंट्रोल जेड से बैक कर लिए। फिर से हम लोग चले आएंगे स्क्रैच पे और नहीं स्टेलाइज पे आने के बाद एक्सट्रूड पे आने के बाद यहाँ से इसका है ब्लैक, उसके बाद पायरमाइंड, इस प्रकार से करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और फिर से उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्रैच पे नहीं स्टेलाइज पे आने के बाद फाइंड इजिट में देखिए इस प्रकार से है जो ये बना देगा, ठीक। हम ये स्क्रैच टाइप के, ठीक। उसके बाद फिर से हम लोग आएंगे और इसके बाद स्टेलाइज पे आने के बाद उसके बाद सोलराइज कर देगा, ठीक। फिर से आएंगे फिल्टर पे आने के बाद स्क्रैच पे आएंगे, स्टाइलाइज्ड पे आएंगे और उसके बाद टाइलाइज्ड अगर करना हो तो इस प्रकार से कर देगा। बैकग्राउंड फोरग्राउंड जैसा आपको करना हो इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ये है जो एक चित्र की तरह बना दिया, ठीक। तो ऐसा आपको बनाना हो, जैसे यहाँ पे चला है स्टेलाइज पे और आने के बाद यहाँ से फिर से इसमें है जो बैकग्राउंड ही है, ठीक। इसको अगर आप नंबर ऑफ़
टाइल्स, इसको अगर ज़्यादा भी कम कर सकते हैं, 15 हम कर दिए और इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ टाइल्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे चले आएंगे स्टाइलाइज पे। इस पे नॉर्मल आप इफ़ेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, ये ज़्यादा है कुछ नहीं, यहाँ से आप करके खुद से है जो देख सकते हैं, ठीक। जो इसमें इफ़ेक्ट आपको लगाना है तो लगा सकते हैं हम। और उसके बाद स्टाइलाइज पे आएंगे, विंड पे आने के बाद यहाँ से विंड ब्लेस, इसके बाद स्ट्राज, देखिए इस प्रकार से यहाँ से स्ट्राज कर सकते हैं हम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है टेक्सचर में देखिए, टेक्सचर में यहाँ से पहला ऑप्शन है, इसमें आप देख के इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डार्कनेस हो गया, उसके बाद ब्राइटनेस है, बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया। और इसके अंदर टेक्सचर के अंदर ही ये सारा गेन हो गया। उसके बाद मोसिक ट्रैफिक, ये इस प्रकार से है जो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, देखिए इस प्रकार से हो गया। फिर इसमें है मोसिक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग टेक्सचर पे आएंगे और टेक्सचर पे आएगा पेच वर्क पे आ जाएंगे। और पेच वर्क इसमें देखिए टाइल्स की तरह है, स्क्वायर इसका है जो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जितना बड़ा करना हो बढ़ा सकते हैं। इसको आप छोटा करके देख सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसका रिफाइज से इसको बढ़ा छोटा कर सकते हैं और इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे और ये टेक्सचर में पूरे ऑप्शन को देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियोस में क्या है, इसमें इस पे आके और यहाँ से इवेंट फाइल पे करके अब हल्का सा पीछे के आप है जो घटा। इसके बाद है जो अदर है, अदर में है जो कस्टम है, कस्टम में आके आप अपने हिसाब से, जैसे इसमें हम एक दिए तो एक अपने हिसाब से, देखिए एक दिए, यहाँ पे अगर 2 5 दे दिए तो अपने हिसाब से इसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद इसमें है कस्टम, इसमें बनाया है, ठीक है। इसको आप बढ़ा के घटा के देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ अदर पे आने के बाद यहाँ मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डार्कनेस। और उसके बाद यहाँ पे है डिजी मार्क, यहाँ पे है वाटर मार्क। तो ये दोनों के लिए क्या करना होता है, पहले रजिस्टर्ड करना होता है, उसके बाद ये ऑप्शन काम करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी काम नहीं करेगा। जो फिल्टर ऑप्शन, इसमें कुछ ऑप्शन को हम स्किप कर दिए। स्किप इसलिए कर दिए है ताकि वीडियो का थोड़ा साइज थोड़ा छोटा हो जाए, इसमें है कुछ नहीं। ये आप फिल्टर ऑप्शन में आप जाके और कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको जो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है जो काम करना है, ठीक। बस आप फिल्टर लगाना है, देखना है, बट प्रत्येक फिल्टर को जब आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।